नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूं ज्योति। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गंगा घाट पे और ये कृष्णा घाट है। और हम आपको बता दें कि एसके झा सर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चाएं होती रही हैं। इनके पढ़ाई का तरीका जो है वो काफ़ी अलग ही है और काफ़ी दिलचस्प है। जैसा कि आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि तमाम छात्र यहाँ गंगा घाट पे जो है अभी एक सेट लगा रहे हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके नेतृत्व जो है एसके झा सर कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही बच्चों की आवाज़ को अन्य लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और बच्चों की आवाज़ अगर अन्य लोगों तक, बेरोजगारी को सामने रखा जाएगा तभी इस पर चर्चाएं होंगी, और जब इस पर चर्चाएं होंगी तभी इस पर आगे युवाओं के लिए कुछ काम हो पाएगा। सर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आपने गंगा घाट को ही क्यों चुना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तमाम क्लासेस और इसके होने के बावजूद भी? देखिए, गंगा अगर आप पटना में सबसे पवित्र जगह खोजिएगा तो वो गंगा का किनारा है। और ज्ञान सबसे पवित्र चीज़ है, तो पवित्रता को पवित्रता से मिलाने का सोचा और इसीलिए मैंने यहाँ टेस्ट स्टार्ट किया। सर, आपने ज्ञान की बात की तो लेकिन हम अभी के समय में देखें तो कहीं ना कहीं ज्ञान देना एक धंधा बन गया है। उसमें सर आप कहीं ना कहीं एक गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा नहीं है, मैं भी पैसा लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी करता हूँ। देखिए, धंधा पहले भी ऐसा होता था कि गुरु दक्षिणा लिया जाता था, तो अभी भी लिया जाता है। और हम लोग भी पैसा लेके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, हम लोग भी पैसा लेते हैं, बट एक मिनिमम चार्ज लेते हैं। हर बैच का अलग अलग 10 रुपये में भी पढ़ाते हैं, 99 रुपये में भी पढ़ाते हैं। हमारा पूरा कोर्स आप ऑनलाइन लीजिएगा तो मात्र 99 रुपये में पूरा का पूरा फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा को अंतिम पंक्ति तक पहुँचाना ये हमारा उद्देश्य था, इसीलिए हमने ये छोटे छोटे प्रयास किए हैं। तो सर, ये जो कॉन्सेप्ट था आपको गंगा घाट पे पढ़ाने का, ये हाईलाइट होने का तरीका था या फिर कुछ अलग करने का जुनून? दोनों समझिए। हाईलाइट होना तो अच्छी बात है ना, पॉपुलर होना, लोगों का प्रिय होना, ये तो अच्छी बात है। तो सोचे कि यह बहाने हाईलाइट भी हो जाएंगे, आप बच्चों का कुछ सेवा भी हो जाएगा। तो दोनों देखिए, हाईलाइट होना मतलब होता है सबके नज़र में आना, पॉपुलर होना मतलब होता है लोगों का प्रिय होना। तो आप नहीं चाहते हैं क्या लोगों का प्रिय होना? आप भी चाहते होंगे कि हमको लोग चाहे, हमको लोग अच्छा कहे। तो ये काम किए तो हमको लोग अच्छा कहा, पॉपुलर हो गए, तो हमको अच्छा लगा कि लोगों का प्रिय हो गए हैं। और कहीं सरकार के रडार पर आ गए तो पॉपुलर होते होते? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। सरकार के रडार पे आ जाएंगे तो गोली थोड़े मार देगा, जेल नहीं ले जाएगा। हम गुनाह करेंगे तो जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और हम लोग डरते नहीं हैं किसी से, नहीं इसलिए कि हम गलत करेंगे तब तो डरेंगे, और अगर हम गलत करेंगे तो इसके लिए कानून व्यवस्था है। सर, ये तो आपकी बात होगी, लेकिन हम बच्चों की बात करें तो कहाँ से बच्चे आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत, और उनकी क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से टाइमिंग क्या है आपके क्लासेस का, और ये बताइए। देखिए, यहाँ महाराष्ट्र से बच्चे आते हैं, एमपी से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, ये आपको झारखंड से, अलग अलग शहरों से बच्चे आते हैं। हर जगह से बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास मिलता है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। एक बिलीव है और बिलीव से ही ये सिस्टम चल रहा है और कोशिश करेंगे आगे भी चलाने का। तो सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे बच्चों को कि आज शायद लास्ट एग्जाम है इनका गंगा घाट पे, क्योंकि अभी ग्रुप डी के बाद आप कौन सा बैच शुरू करने वाले हो? अभी एग्ज़ाम डेट चूँकि आ गया है, ग्रुप डी का 17 तारीख को एग्ज़ाम डेट है, तो अगला संडे 14 तारीख को पड़ रहा है। तो बच्चे 2-3 दिन पहले तो निकलेंगे अपने अपने सेंटर की ओर। इसलिए ये पिछले 4 महीने से हम चला रहे हैं और आज इसका लास्ट टेस्ट है। चूँकि अब बच्चों को अपने सेंटर पे भी जाना होगा, 17 तारीख से एग्ज़ाम है, तो इसीलिए आज का टेस्ट लास्ट टेस्ट है। ये 4 महीने से जो चला रहे, तो सब जब आपने शुरू किया और इस 4 महीने के बाद क्या कुछ नया या क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है बच्चों में भी या फिर लोगों में जो प्रतिक्रियाएं मिलती है? देखिए, एक पढ़ाई को एक उमंग बनाने की हमने सोची थी कि पढ़ाई को एक उल्लास बना देंगे। हर संडे बेरोजगारी पे, हर रविवार बेरोजगारी पे वार, ये मेरा नारा था और बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी तो पानी का थोड़ा सा वो लेवल ऊपर आ गया है तो थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, बट फिर भी ठीक है। आज लास्ट टेस्ट है तो कोशिश करेंगे ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। और सर, अगर अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी बारिश का जैसा सीजन है, तो अगर संडे को बच्चे फिर अगर यहाँ मौजूद नहीं होते तो फिर कहाँ टेस्ट आप ऑर्गेनाइज? नहीं, वो हमारे सेंटर पे टेस्ट होता है आपकी क्लासरूम में। एक दिन हम यहाँ लेते हैं, बाकी डेज में टेस्ट हमारे सेंटर पे होता है। आपके क्लासरूम में? सर, आपका कहाँ? मुशल्लापुर हाट मेन गेट के सामने, महेंद्रू।
तो देख सकते हैं सर की तरफ से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं काफ़ी बोल ले तो सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से इनके छात्राओं में एक अलग जगाने की जो बात कही गई है बेरोज़गारी को लेकर, हर रविवार बेरोज़गारी पे बार इनका यही नारा है। और इसी नारे के साथ ये हर 4 महीने से लगातार बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं और अपनी सुविधाएं दे रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है बिहार में जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये इसी मुद्दे को लेकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि एसके झा सर के बारे में कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि इनकी चर्चाएं तो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होती रही है। इनके पढ़ाई का तरीका हो या फिर इनके पढ़ाने का तरीका हो या फिर बच्चों के द्वारा भी कई बार बताया गया कि जिस तरीके से सर समझाते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ही अलग है और बहुत ही बेहतरीन है। और इन्होंने एक जो जगह चुना है गंगा की, बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने कि ये जो गंगा की पवित्रता है कहीं ना कहीं लोगों को अपने में ही समाये हुए है। और आइए कुछ छात्राओं से भी हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या है उनका कहना। क्या नाम हुआ भैया आपका? शंभू यादव। कब से आप यहाँ पर ज्वाइन है? करीबन 3 हफ्ता से आ रहे हैं, 3 साल। कहाँ से पता चला सर के बारे में? सर के बारे में पता यूट्यूब पर से देखे थे। यूट्यूब चैनल था इनका, सब्सक्राइब करके रखे थे कब से, जब से ऑनलाइन पढ़ा रहे तभी से इनका चैनल। एसके झा सर के पास ही क्यों आए? क्योंकि तमाम ऐसे टीचर्स हैं जो ग्रुप डी या फिर तमाम जो भी जॉब की है जो तैयारियां करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो एसके झा सर में ऐसा क्या अलग था? इनका कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब क्यों बच्चे अट्रैक्ट होते हैं? कहीं ना कहीं पढ़ाई में एक बोले तो ये बाहर सी लिया है कहा जाए तो। मतलब इनका कॉन्सेप्ट एक जैसे आम लोगों की तरफ से रहता है, देहाती टाइप थोड़ा, वो मतलब समझ लोकल लैंग्वेज पर। बच्चे बहुत कभी बाहर से आते हैं तो उनको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। जी हाँ। तो क्या कुछ नया सीखने को मिला सर से? बहुत कुछ मिला। साइंस में बहुत नहीं उतना समझ में आता था, उनके थ्रू बहुत कुछ जानने को मिला। न्यूमेरिकल वगैरह ये सब नहीं पता था। आपका भी एग्जाम है रेलवे का? जी। कब है? यही फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में है। तो क्या लगता है इस बार एकदम एसके झा सर का नाम रोशन होगा? जरूर होगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि एसके झा सर को कॉन्सेप्ट को लेकर ही बच्चों में एक अलग ही प्रतिक्रिया है। तमाम लोग इनके कॉन्सेप्ट की ही बात करते हैं। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है इनका। भूषण कुमार। भूषण जी। भूषण, मुझे ये बताइए आप कब से हैं सर के पास? मतलब जब से शुरू से स्टार्ट हुआ है उसी से। जब से बैच स्टार्ट हुआ तब से आप हैं? तभी से आ रहा है। तो अभी अब तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कब एग्ज़ाम है आपका रेलवे का? अभी डेट मतलब फिक्स नहीं के 17 से, मतलब फर्स्ट का हाजीपुर से करके दिया है। चलिए, अच्छा ये बताइए मुझे एसके झा सर के बारे में बताइए कि क्या कुछ नया सीखने को मिला है और कहाँ से पता चला? गुरुजी का जो मतलब है सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे यूट्यूब है या फिर यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला। सर से मतलब फ्री टेस्ट लेते हैं और मतलब काफ़ी मोटिवेशन भी डालते हैं ताकि बच्चा मतलब आगे डेवलप कर सके। इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। सारे बच्चे बोले कि सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है, तो क्या कुछ है उसके बारे में मुझे बताइए थोड़ा। उनका कहना है कि मतलब लोकल मतलब भाषा में समझा देते हैं, जैसे बच्चा मतलब समझ पाए उसके तहत लोकल भाषा की तरह मतलब समझा देते हैं, उसी तरह हम लोग समझ जाते हैं जैसे साइंस के माध्यम में और भी हो। चलिए आप एग्ज़ाम दीजिए, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो देख सकते हैं कि सभी लोग अभी यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। सब लोग यहाँ टेस्ट पेपर का सेट लगा रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे के ख़त्म कर लिया। आइए इनसे भी जान लेते। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ। सिंटू, मुझे ये बताइए एसके झा सर के बारे में क्या कुछ अलग अभी तक देखने को मिला है आपके बाकी टीचर्स के मुकाबले? एसके झा में यह खूबी है कि रेलवे के निचोड़ कर रखे हैं, पूरा भारत में नंबर 1 पर एसके झा चल रहे हैं। और इनको आशा पूरा लेकिन को है कि रेलवे में अधिक लेकिन को जॉब देंगे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एसके झा नंबर 1 पे चल रहे, क्योंकि इनकी जो चर्चा है राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। इनको बताने के लैंग्वेज लेकिन दूसरी तरह तुरंत समझ में आ जाता है, यही लैंग्वेज इनको। अच्छा, आप कब से आप यहाँ ज्वाइन किए हैं? हम सर को यूट्यूब पर देखे थे। मेरा जहानाबाद से हम बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से हम दौड़ला गए पटना में। अच्छा, क्या कुछ फ़ी है सर का? जब आपने एडमिशन लिया था तो कितना फ़ी है बाकी कोचिंग के मुकाबले? यहाँ आप कितना पे करते हैं? हम तो सर को समझ तक ऑनलाइन क्लास किए हैं और वही 200 रुपया लगा है, और सबके पैसे तो 0 के मामले में है। और सबको मतलब नगण्य के बराबर है बाकी कोचिंग और क्लासेस में जितने पैसे लगते हैं उसके मुकाबले यहाँ। जी।
तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है सर से? बहुत प्रेशर इस पर जॉब हो जाएगा। सर हो जाएगा, एसके झा सर का कृपा है तो ऑब्वियसली चीज़ हो जाएगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो है एसके झा सर के बारे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए, कई सारी चीज़ों के नई चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो ये तमाम जो छात्र अभी तक मैंने जितने भी छात्रा से बात किया, उनका कहना था कि उन्होंने एसके झा सर के बारे में कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से देखा है उनका, क्योंकि बाकायदा एक चैनल भी चलता है। तो तमाम बच्चे जो वहाँ से देखे, तमाम मीडिया चैनल ने इनको कवर किया है, वहाँ से इनको जानकारी मिली है। क्योंकि जिस तरीके से इनका पढ़ाने का तरीका है कहीं ना कहीं एक अलग है अपने में ही। और ये जो तस्वीर है गंगा घाट की, ये जो तस्वीरें हैं और तमाम छात्रा यहाँ जो मौजूद हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये अपने आप में ही एक अलग तस्वीर जो है कहीं ना कहीं एक बयां कर रही है। और हम बिहार की बात बोल लें तो बिहार में छात्राओं का संघर्ष जो है काफ़ी वक्त से चलता आया है। और अगर इसके संघर्ष की बात करें तो अगर इसके संघर्ष की छात्राओं की संघर्ष के बातों को अगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाए तो कहीं ना कहीं इतिहास का पन्ना भी जो है वो रो पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के छात्र जो है तमाम अलग अलग जगहों से आते हैं और जितना ये मेहनत करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं बहुत, बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है और तमाम छात्राओं की ये तस्वीरें जो है अपने आप में एक ही अलग बयां कर रही है।